कि ये जो ईवीएम 10 साल से बनी थी आपके लिए जीरो, अचानक इस चुनाव में कैसे बन गई आपके लिए हीरो। आज ये क्यों नहीं कह रहे हैं, आज ये कह रहे हैं हमारी जीत हो गई है और मोदी जी को ये भीख में जीत मिली है। आज़ादी से पहले की पार्टी 99 पे सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी है और उसके बाद 240 सीट मोदी जी अकेले लेकर के आए और ये कहते हैं जीत हमारी हुई है। आज ये कहें, ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप 10 साल से आरोप लगाते थे कि मोदी जी ईवीएम में घोटाला करते हैं, आज ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि इस बार हमने ईवीएम में घोटाला किया है। हमने देखिए, मोदी जी सबको साथ लेकर चलेंगे तो सरकार नहीं गिरेगी। ये तो मोदी जी का अपना सरकार चलाने का कोई भी राजनीतिक दल उनसे समर्थन भी लेता है तो भी सरकार को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, उनके पास इतना समर्थन है, 100 के करीब उनके पास, 300 के करीब उनके पास हैं। अगर कोई 15-20 सांसदों वाला ग्रुप वापस भी चला जाता है तो मोदी जी को कोई दिक्कत आने वाली नहीं लग रही आसपास के दिनों में, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल मोदी जी के साथ हैं वे सारे राष्ट्रवादी लोग हैं। वे राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो विपक्ष में लोग हैं वो सारे एक दूसरे के पैर खींचने वाले लोग हैं। वो अभी तक मीटिंग में इकट्ठे भी नहीं हो रहे थे। ममता बनर्जी तो अब जीतने के बाद आई हैं, तो ये उनमें इतना पावर नहीं है कि वो चला पाएंगे सरकार। अगर इधर से 2-1 राजनीतिक दल मोदी जी के छोड़ के उधर चले भी जाएंगे तो भी वो सरकार नहीं चला पाएंगे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर मोदी जी को इस्तीफा ही दे देना चाहिए क्योंकि जनता नकार रही है उन्हें। क्या लग रहा है चुनाव के रिजल्ट देख के, क्या जनता सचमुच में नकार रही है मोदी जी को? अब देखो, जनता ने मोदी जी को नकारा होता तो मोदी जी सरकार नहीं बना पाते। अब कोई कुछ भी बोले, आंख बंद करके बोले कि मोदी जी को नकार दिया। भाई, मोदी जी को जब नकार देते ना जब मोदी जी को पूर्ण बहुमत एनडीए को मिलता ही नहीं। जब पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, उनके पास पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा 25-30 एमपी ज़्यादा हैं, तो फिर नकार कैसे दिया, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही। उनने जिसके साथ इलेक्शन लड़ा है उसकी भी तो सीट आई हैं, और जब मोदी जी के गठबंधन वालों की सीट आई हैं तो वो मोदी जी की भी तो जीत है उनमें या नहीं है? उनमें मोदी जी की भी जीत है। जब मोदी जी की भी जीत है और वो मोदी जी के साथ हैं तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा कहाँ बनता है, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, बहुत जल्द गिर जाएगी। देखो, अब आप ये जल्द गिर जाएगी इस्तीफा दे दो, ये तो कहने वाली चीज़ है। गिरने को 5 साल भी ना गिरे, गिरने को 2 साल में गिर जाए। किसी भी राजनीतिक दल का क्या कह सकते हैं उसके बारे में? ऐसा कोई वो नहीं है कि राजनीतिक दल के बारे में पहले से कोई कुछ भी कह सके। सर, अखिलेश यादव जी ऐसे बोलते हैं कि मोदी जी ने जो इतनी नकारात्मक राजनीति करी जिसका इम्पैक्ट खुद उत्तर प्रदेश ने उनको दिया है, जिस तरीके से वोट के जो रिजल्ट्स थे, क्या लग रहा है, क्या नकारात्मक देखा, क्या तानाशाही के खिलाफ वोटिंग हुई है? सर, ये देखो, जो ये बोलता है मोदी जी ने नकारात्मक और तानाशाही वाली करी है तो उसको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ तानाशाही वाली थी। ठीक है, कांग्रेस ने 80 बार सरकारें तोड़ी, सरकारें गिरा दी। जो सरकारें 80 बार राज्य सरकारें गिराई और मोदी जी ने एक भी नहीं गिराई। ये कहते हैं कि इनने ईडी और सीबीआई का दबाव देकर उद्योगपतियों से पैसा लिया। पैसा तो कांग्रेस को भी मिला है, पैसा तो ममता बनर्जी को भी मिला है। जब ममता बनर्जी और कांग्रेस के पास ईडी सीबीआई नहीं है तो उनको पैसा कैसे मिल गया? देखो, ये चीज़ कहने की हर व्यक्ति के पास अपना राजनीतिक दल का एक समर्थन होता है। हो सकता है आप बीजेपी को पैसा चंदा देना चाहें, हो सकता है मैं कांग्रेस को देना चाहूँ, तो जिसने जिसको दिया वो दिया। और ये जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस गया था वो यही था कि ये पता ना चले कि पैसा किसने किसको दिया है। अब मान लीजिए अब ये सब क्लियर हो गया ना किसने किसको पैसा दिया है। मैं अगर कांग्रेस को पैसा देता हूँ, पता चल गया तो बीजेपी वाले मेरा गला पकड़ लेंगे, कांग्रेस को दिया है, हमको क्यों नहीं दिया? तो वो चीज़ छुपी हुई ठीक थी, अब वो खुल गई, सबको पता चल गया कि इसने ममता बनर्जी को दिया है, इसने कांग्रेस को दिया है, इसने बीजेपी को दिया है। अब ममता बनर्जी के राज में जिसने बीजेपी को दिया है, ममता बनर्जी उसको तंग करेगी, और जो बीजेपी की राज में जिसने कांग्रेस को दिया है तो बीजेपी उसको तंग करेगी। तूने कांग्रेस को चंदा दिया, तूने हमको नहीं दिया। तो ये बातें गलत थी और इसको ढके रहने देते। किसी की मर्जी है चंदा देने, गुप्त दान सुना है ना आपने, तो मर्जी है, कोई दान दे रहा आपने। वो यूँ कह रहे हैं कि इनने चंदे का धंधा बना लिया। चलो, बीजेपी ने चंदा लेके धंधा दे दिया, मैंने मान लिया। कांग्रेस को बगैर धंधे के चंदा कैसे मिल गया? ममता बनर्जी को 1600 करोड़ कैसे मिल गया? उसने कौन सा धंधा दिया? देखो, चंदे का धंधा है तो सबके लिए है, अगर किसी के लिए नहीं है तो किसी के लिए भी नहीं है। मैम, एक बात है,
ये विपक्ष 10 साल से रोना रो रहा है कि हर चुनाव में मोदी जी ईवीएम से जीतते हैं, ईवीएम बेवफा है, ईवीएम से जीतते हैं। इस बार विपक्ष ने कहा कि मोदी जी की सरकार बनेगी, 400 पार आएगा तो ईवीएम से आएगा। मैं उस विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि ये बताइए कि ये जो ईवीएम 10 साल से बनी थी आपके लिए जीरो, अचानक इस चुनाव में कैसे बन गई आपके लिए हीरो? आज ये क्यों नहीं कह रहे हैं? आज ये कह रहे हैं हमारी जीत हो गई है और मोदी जी को ये भीख में जीत मिली है। आज़ादी से पहले की पार्टी 99 पे सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी है और उसके बाद 240 सीट मोदी जी अकेले लेकर के आए और ये कहते हैं जीत हमारी हुई है। आज ये कहें, ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप 10 साल से आरोप लगाते थे कि मोदी जी ईवीएम में घोटाला करते हैं, आज ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि इस बार हमने ईवीएम में घोटाला किया है, हमने इंडिया गठबंधन ने ईवीएम में घोटाला किया। आज तो कह रहे हैं हमारी जीत हो गई ना, तो जीत हो गई तो इसका मतलब आपने ईवीएम में घोटाला किया। इसे ही कहते हैं दोगली राजनीति का परिचायक। ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं वो दोगली राजनीति के परिचायक होते हैं। और ये जो बड़ा फूल रहे हैं कि जो है क्या कहते हैं कैसे 5 साल मोदी जी चलाएंगे सरकार, ये है वो है। 1999 से लेकर के और 2004 तक अटल जी ने गठबंधन की सरकार चलाई थी और 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए की सरकार रही। और जहां जहां यूपीए ने मतलब अपने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना था, साध्वी प्रज्ञा को जेल में डलवाया, तमाम लोगों को जेल में जहां जहां कर सकती थी वहां अनलिमिटेड एफर्ट किया। अंतिम बात, लेकिन अटल जी के कार्यकाल पे 10 सालों में यूपीए सरकार ने एक उंगली तक नहीं उठाई। अटल जी के कार्यकाल में एक घोटाला नहीं दिखाया, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं। जब अटल जी के सरकार में 5 साल अटल जी ने गठबंधन की सरकार चलाई और आज तक एक दाग नहीं है, तो मोदी जी ये 5 साल बेदाग चलाएंगे। जी सर, आपकी तरफ मैं ये बोलूँगा एक हेल्दी डेमोक्रेसी में अपोजिशन का भी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर अपोजिशन नहीं रहेगी तो सरकार बेलगाम हो जाती है। तो अपोजिशन है, आप ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है अपोजिशन? ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है अपोजिशन और मुझे लगता है ये होना चाहिए। ये लोकतंत्र तो हमेशा से था, हमेशा से था, बट सीट कम थी ना। आप इस बार देखिए कि अपोजिशन है, चेक एंड बैलेंस रहेगा। कोई भी डिसीजन यूसीसी हो जाए, वन नेशन वन इलेक्शन हो, वो टीडीपी और जेडीयू का इसमें पूछ के किया जाएगा। ऐसे मनमानी अब नहीं होगा। सामूहिक डिसीजन बहुत, लोकतंत्र का मतलब है कलेक्टिव डेमोक्रेसी। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को कम सीटें आए उसका 2 फैक्टर है, मुस्लिम एंड यादव फैक्टर्स, MY फैक्टर, मुस्लिम एंड यादव फैक्टर्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंस्टिट्यूंसी है रामपुर, 2500 वहाँ पे एक माइनॉरिटी लोग हैं, उसमें से 552 लोगों का घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाया गया है। उन लोगों को राशन मिला है, मंथली राशन। एक भी लोगों ने वहाँ वोट बीजेपी को नहीं दिया है, एक भी वोट उस सीट से नहीं आया है। इलेक्शन कमीशन का डाटा उठा के चेक कर लो आप, ट्वीट। मुझे नहीं पता मीडिया को पता है कि नहीं पता है ये बात, जो मतलब मेन प्राइम के मीडिया नहीं, उनको नहीं पता होगा, जो यूट्यूबर्स हैं। ये आपको मैं न्यूज़ बता दे रहा हूँ, 0 वोट आए हैं और उन लोगों ने 552 लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर लिया है, राशन लेते आ रहे थे। इस देश के लोगों को अब सोचना होगा कि धर्म के आधार पे आप वोट नहीं दे सकते हैं। अगर मैं हिंदू हूँ, मैं राम मंदिर को देख के वोट नहीं किया हूँ बीजेपी को। नेशनल इशूज़ हैं, सिक्योरिटी इशूज होते हैं, इकोनॉमी पर। अयोध्या में सीट हारी बीजेपी, बिल्कुल आ रही है। वहाँ यादवों ने अखिलेश यादव को वोट दिया है। सिंपल सा लॉजिक है। हिंदू धर्म जातिवादी में बट चुका है। जब तक आप यूनाइट नहीं होइएगा तब तक आपको दिक्कत होगी। जैसा आप हैदराबाद का केस देख लीजिए। तो इसका मतलब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बहरामपुर सीट, अधीर रंजन चौधरी वहाँ से चुनाव हार जाते हैं। किस लिए हार जाते हैं? मुस्लिमों को लगता है कि मेरा कैंडिडेट यूसुफ पठान आ गया, जबकि उन्होंने 25 साल तक वहाँ बहुत काम किया है, लोगों को नहीं पता है। और जब मुस्लिम्स देखते हैं कि मेरा कैंडिडेट यहाँ आ गया, मेरे नाम का आ गया, तो वो उनको वोट देते हैं, वो शिफ्ट कर जाते हैं। जनता में क्या मैसेज जाएगा कि एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, जातिवाद करना ज़्यादा जरूरी? जातिवादी तो बिल्कुल भी। आप देखिए नीतीश कुमार क्यों सपोर्ट में आए? उनको लोग पलटू राम बोल के अफवाह उड़ा रहे हैं। नीतीश कुमार विकास पुरुष व्यक्ति हैं इस देश के, वो नरेंद्र मोदी को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। उन्होंने बिहार का तस्वीर बदला है। लालू काल पूरे देश को पता है कि लोग 6 बजे के बाद बिहार से निकलते नहीं थे। परिवारवाद की राजनीति इस देश से खत्म होना चाहिए।
परिवारवाद की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। ठीक है, सीट ऊपर नीचे होते रहते हैं लोकतंत्र में। विपक्षी नेता जैसे संजय सिंह है वो दावे कर रहे हैं कि सरकार 6 महीने में गिर संजय जाएगी। सिंह बहुत बड़े करप्ट आदमी है और दिल्ली की जनता ने बता दिया आम आदमी पार्टी को कि आप इमोशनल गेम खेलिएगा कि जेल से बाहर आइएगा, सोचिएगा मुझे वोट मिल जाए, वो चीज़ नहीं होगा। पढ़ी लिखी जनता है दिल्ली की, साथ में 0 सीट मिला है उनको। पंजाब में उन्होंने इतने दिन तक रैली किया, 3 सीटें मात्र आई है। पूरा पंजाब ड्रग के नशों में है, नशा कर रहा है वहाँ का युवा। इसको आप लोग कवर कीजिए ना। सरकार गिरने का दावा कर रहे हैं, कह रहे 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा टिकेगी सरकार। बिल्कुल नहीं। आप सरकार कैसे गिर जाएगी आप मुझे बताओ। टीडीपी और जेडीयू अगर जाती है इंडिया अलायंस में तो भी वो 272 का आंकड़ा नहीं पार करेंगे। लोगों को सामान्य बुद्धि की बात है, ये आईक्यू है। सरकार कभी नहीं गिरेगी। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू जो हैं उन्होंने हैदराबाद को बनाया है, लोगों को नहीं पता है जानकारी। हम लोग स्कॉलर लोग हैं। हाईटेक सिटी उन्होंने उनका दिया हुआ है। उन्होंने पूरे हैदराबाद को बेंगलोर के बाद उन्होंने जगह बनाया है। वो विकास पुरुष हैं वो, और नीतीश कुमार वो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी सिर्फ इस आधार पर प्रधानमंत्री देश के नहीं बनेंगे कि मेरे बाप दादा प्रधानमंत्री थे। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ। जनता नकार रही है मोदी जी को, इस तरीके से विपक्ष दावे कर रहा है कि जनता नकार रही है। इलेक्शंस के वोट जो है 50% थे, कांग्रेस के पास भी 99 वोट थे मोदी जी के पास। तो नकारने जैसा क्या है? अगर जनता मैम नकार रही होती तो आप ये बोलती है, यही जनता इस देश के ना पिछले 3 दशक में कांग्रेस पार्टी को जितना सीट नहीं है, अकेले बीजेपी को 240 सीट्स आए हैं। 18 निर्दलीय कैंडिडेट है। हमारी बातचीत हुई है, लोगों को ऐसी जानकारी है सोर्स के थ्रू। वो 18 निर्दलीय जो हैं, 15 निर्दलीय बीजेपी में आने वाले हैं। गिरिराज सिंह का ऐसा बयान है। 15 निर्दलीय तो टोटल एनडीए का भी 305 जाएगा। इस देश में कुछ दिनों में ये हो जाएगा, लोगों को फिगर पता चल जाएगा। टोटल एनडीए 305 के आसपास रहने वाला है। धन्यवाद सर।